नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हिमालय की वो बिल्कुल जमा देने वाली एकदम एकांत बर्फीली चोटियां। वहां शांति इतनी गहरी है कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती है। यहीं इसी सन्नाटे में एक ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा है जो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। तो चलिए आज इसी अद्भुत रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव एक एकांत गुफा में माता पार्वती को जीवन का सबसे परम सत्य सुना रहे थे। लेकिन कहानी के बीच में ही माता पार्वती गहरी नींद में सो गईं और ध्यान दीजिए, गुफा को पहले ही पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि भगवान शिव की वो अमर कथा सुन कौन रहा था? सच कहूं तो ये वो रहस्य है जो आज भी उस गुफा की खामोशी में गूंजता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अमर कथा है क्या। देखिए, ये कोई आम पौराणिक कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सत्य है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे इस तरह से पिरोया गया है कि वो आत्मा को मृत्यु के उस भयानक लकवा मार जाने वाले डर से हमेशा के लिए आजाद कर दे। भाग 1, अमरत्व की खोज। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत ही उस डर से हुई है जिसे हम इंसान बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, अपने अपनों को खोने का डर और जिंदगी के खत्म हो जाने का खौफ। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है माता पार्वती के एक बहुत ही गहरे सवाल से। कैलाश पर्वत पर बैठी पार्वती जी धरती पर इंसानों का दुख देखकर बहुत विचलित थीं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि जब ईश्वर खुद जन्म और मृत्यु से बिल्कुल परे हैं, अनंत हैं, तो फिर ये संसार इस दर्दनाक चक्र में क्यों फंसा हुआ है? और इसी सवाल ने शिव को जवाब देने पर मजबूर किया। शिव ने साफ किया कि देखिए, संसार तो परिवर्तन का नियम है। उन्होंने बताया कि अमर होने का एक रहस्य तो है, लेकिन यहाँ शिव थोड़े हिचकिचाए। उन्होंने बड़ी सख्त चेतावनी दी कि ये ज्ञान इतना ज्यादा परम और शक्तिशाली है कि अगर गलती से भी ये किसी गलत कान तक पहुंच गया तो मान कर चलिए कि पूरी सृष्टि का संतुलन ही तहस नहस हो जाएगा। भाग 2, त्याग का मार्ग। अब इस परम ज्ञान को पाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सिर्फ बैठकर सुनना काफी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कठिन शारीरिक और आध्यात्मिक यात्रा से गुजरना जरूरी था। उस रहस्यमय गुफा तक पहुंचने से पहले शिव ने अपनी हर प्रिय चीज का एक एक करके त्याग किया। ये असल में भौतिक दुनिया से आध्यात्म की ओर जाने का एक पूरा नक्शा है। सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा। फिर चंदनवाड़ी पहुंचे तो माथे से चंद्रमा को उतार दिया, शेषनाग में गले के सांपों को छोड़ा और अंत में पंचतरणी में तो अपने 5 तत्वों तक को पीछे छोड़ दिया। मतलब अमरत्व का ज्ञान पाने के लिए हर तरह का मोह, हर लगाव पीछे छोड़ना बिल्कुल जरूरी था। भाग 3, मृत्यु का दर्शन। पूर्ण एकांत और बर्फ से ढकी उस अमरनाथ गुफा के अंदर शिव ने आखिरकार वो दर्शन साझा किया जिसने मृत्यु के मायने ही बदल कर रख दिए। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये शरीर तो केवल मिट्टी है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जैसा है। बिल्कुल सरल सी बात है। असली चीज तो आत्मा है जो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये पूरी तरह से अस्थायी है। खैर, अब यहाँ एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर मृत्यु इतनी ही सामान्य चीज है तो फिर हम इंसान इतना रोते क्यों हैं? इस पर शिव बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दुख का जन्म तब होता है जब हमारा शुद्ध प्रेम किसी भौतिक शरीर से जुड़कर मोह यानी एक गहरा लगाव बन जाता है, और जब वो शरीर साथ छोड़ता है तो वो बिछड़ना एक न सहे जाने वाले दर्द में बदल जाता है। तो मूल बात ये है, और हाँ, इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है, आखिर ये पीड़ा बनाई ही क्यों गई? शिव के अनुसार पीड़ा ही इंसान को ईश्वर तक लाती है। ये सच में एक बहुत ही भारी और गहरा विचार है। सांसारिक दुख और जो दर्द हम महसूस करते हैं वो दरअसल हमें उस परम सत्य को खोजने के लिए धक्का देते हैं। एक तरह से ये दर्द हमारे और ईश्वर के बीच एक पुल का काम करता है। भाग 4, अमर कबूतर। इस परम दर्शन के बीच गुफा में अचानक एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। माता पार्वती इतनी लंबी यात्रा की थकान के कारण अनजाने में ही गहरी नींद में चली जाती हैं। अब देखिए हुआ क्या।
शिव ने कथा शुरू करने से पहले गुफा में एक भयंकर अग्नि जलाई थी, ताकि वहां मौजूद हर जीव नष्ट हो जाए और कोई और इस रहस्य को ना सुन सके। लेकिन पत्थरों की एक छोटी सी दरार के बीच कबूतर के 2 अंडे सुरक्षित बच गए थे। शिव कथा सुनाते रहे और पार्वती जी की जगह वे नन्हे कबूतर हू हू की आवाज करते रहे। सोचिए, ठंड और अंधेरे में कांपते हुए उन्होंने अनजाने में ही वो पूरा रहस्य सुन लिया। और नतीजा, उन छोटे जीवों का शरीर मृत्यु के डर से मुक्त होकर एक अजीब से दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। लेकिन जब शिव को ये बात पता चली कि पार्वती जी तो सो रही हैं और कोई और उनकी ये गुप्त कथा सुन रहा है, तो उनका क्रोध ऐसा था कि मानो पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। उन्होंने तुरंत अपना त्रिशूल उठा लिया, पर ऐन मौके पर माता पार्वती ने बीच बचाव किया। उन्होंने शिव से कहा कि प्रभु, अगर आपकी कथा सच में जीवन देती है तो क्या इन छोटे जीवों को सिर्फ सत्य सुनने के जुर्म पर मारा जाना चाहिए? माता पार्वती के इस करुणा ने शिव का गुस्सा शांत कर दिया और इस तरह उन 2 नन्हे कबूतरों को हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु से मुक्ति मिल गई। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। आज भी उस जमा देने वाली भयंकर ठंड में, जहाँ किसी भी पक्षी का जिंदा रहना नामुमकिन है, अमरनाथ जाने वाले कई तीर्थयात्री दावा करते हैं कि उन्होंने उन 2 अमर सफेद कबूतरों को उस गुफा में देखा है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है ना? भाग 5, गरड़िया और गुफा। सदियों बीत गए और समय के साथ दुनिया उस गुफा को पूरी तरह से भूल चुकी थी। तो आइए अब इस दिव्य रहस्य को एक बहुत ही इंसानी और आम जिंदगी के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। ये कहानी है सदियों बाद कश्मीर के एक बहुत ही साधारण गडरे की, जिसका नाम था बूटा मलिक। बूटा बहुत गरीब था और उसकी माँ बेहद बीमार रहती थी। वो हर दिन बस इसी भयानक डर के साये में जीता था कि किसी भी पल वो अपनी माँ को खो देगा। उसका ये डर असल में हम इंसानों की उसी सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है जिसके बारे में माता पार्वती ने शिव से सवाल किया था। लेकिन बूटा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन पहाड़ों में रोते हुए उसे एक साधु मिलते हैं। बूटा अपना सारा दर्द उन्हें सुनाता है। साधु उसे एक थैली देते हैं और कहते हैं कि इसमें विश्वास है। जब बूटा घर जाकर वो थैली खोलता है तो जो चीज दिखने में कोयला लग रही थी वो असल में सोना बन चुकी थी। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक था कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और असल आध्यात्मिक सच्चाई क्या है। खुशी और कृतज्ञता से भरा हुआ बूटा मलिक उस साधु को धन्यवाद कहने के लिए वापस पहाड़ों की तरफ पागलों की तरह दौड़ता है। लेकिन साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह वहां बर्फ में एक ऐसा रास्ता खुलता है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उस अनजान रास्ते पर चलते हुए वो एक विशाल गुफा में पहुंचता है जहां बर्फ का एक चमकता हुआ शिवलिंग था और ठीक वहीं उसे वे 2 अमर सफेद कबूतर दिखाई देते हैं। अनजाने में ही सही, पर बूटा मलिक ने उस खोई हुई अमरनाथ गुफा को फिर से दुनिया के सामने ला दिया था। गुफा में कदम रखने से पहले बूटा मलिक मृत्यु के डर से कांपता था, एकदम निराश था। लेकिन गुफा की उस शक्तिशाली ऊर्जा और शिव के उस संदेश को गहराई से महसूस करने के बाद उसके भीतर एक कमाल का बदलाव आया। उसका सारा डर आत्मा की एक बहुत ही गहरी शांति में बदल गया। ये उस अमर कथा का एकदम सीधा और व्यवहारिक असर था, वो भी एक बिल्कुल आम इंसान पर। उस गुफा में खड़े होके बूटा के मन में बस एक ही विचार गूंज रहा था, जिसे संसार खोना कहता है वो असल में सिर्फ एक वापसी है। उसे ये बात बिल्कुल साफ समझ आ गई कि हाँ, उसकी माँ का भौतिक शरीर तो एक न एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन उनका वो प्रेम और उनकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। वो बस अपने असली घर वापस लौट जाएंगी। और सच कहूं तो यही वो पल था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब बूटा मलिक की माँ का अंततः निधन हुआ तो वो पहले की तरह टूटकर नहीं बिखरा। उसके इस शांत स्वीकार भाव ने कश्मीर के लोगों को इतना ज्यादा प्रेरित किया कि वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। एक भूली बिसरी पौराणिक कथा लाखों लोगों के लिए एक आधुनिक और जीवन बदल देने वाली तीर्थयात्रा बन गई। अमरनाथ गुफा की ये कहानियां हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इंसान हमेशा मृत्यु को एक डरावने और भयानक अंत की तरह ही देखता रहेगा, या फिर हम कभी उस सत्य को अपना पाएंगे कि ये सिर्फ शरीर रूपी पुराने कपड़ों का त्याग है और अपने असली घर वापस जाने की एक बेहद शांतिपूर्ण यात्रा है? इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।